तो मेरा नाम है अजय राज और मैं रहता हूँ दिल्ली में। अब कभी भी छुट्टियाँ पड़ती हैं, छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बनता है तो दिमाग में सबसे पहले मनाली, शिमला, उत्तराखंड, यही सारी जगहें आती हैं। लेकिन यार उत्तराखंड और हिमाचल के अलावा भी काफ़ी कुछ है देखने लायक। तो इसीलिए पहाड़ों का रुख मोड़ कर हम निकल पड़ते हैं गुजरात की ओर, द ग्रेट वाइट डेजर्ट देखने। अब गुजरात के इस सफर पर मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ। उत्सव और शांतनु का बड़ा मन था वाइट रन पे सनसेट देखने का। अब कॉलेज की बात होती तो हम वैसे ही निकल लेते, लेकिन अब प्रोफेशनल जिंदगी में आ चुके हैं तो जितनी बची हुई CL थी वो सब लेके सारे दोस्त दिल्ली पहुंचते हैं। क्या हो गया, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? यार ऐसा मत करो, गूगल पे करो, जीपे करूंगा एनीवे, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंडशिप विद यू एंडेड। अब मेरी तरह अगर आपने भी बचपन से ही तारक मेहता देखा है तो गुजरात का नाम सुनते ही मन में जेठालाल और जलेबी फाफड़ा आना कोई बड़ी बात नहीं है। और खासकर वो वाला एपिसोड जिसमें जेठालाल पाकिस्तान पहुंच जाता है। खैर, हम सब लोग सुबह की फ्लाइट पकड़कर पहुंचते हैं अहमदाबाद, गुजरात। तो क्या कहते हैं, गुजरात में आपનું स्वागत છે। तो लद्दाख के बाद अगले रोड ट्रिप पे, बाइक ट्रिप पे हम आ चुके हैं गुजरात। और इस गुजरात के ट्रिप में हम लोग करने वाले हैं कवर रन ऑफ कच्छ को। ठीक है, मज़ा आने वाला है। तो आज है डे 1 और राइड हमारी आज से चालू होने वाली है। रात को बिल्कुल भी नींद आई नहीं, मतलब क्या मूवी देख रहे थे, फिर सुबह 6 बजे फ्लाइट थी तो बिल्कुल नहीं सोए हैं। और आज हमें कवर करना है 370 से 380 किलोमीटर्स। आज की राइड बड़ी हेक्टिक रहने वाली है। मिलते हैं आपसे आगे। तो भैया जैसे पीते हुए अगर पकड़ लेते हैं तो ये तो क्राइम नहीं होता ना। तो अहमदाबाद पहुंचने के बाद भूख बड़ी लग रही होती है और सुबह सुबह हम निकल पड़ते हैं जलेबी फाफड़ा की तलाश में। वो तो नहीं मिलता तो बनमस्का और चाय से काम चलाने के बाद हम मिलते हैं अपने ग्रुप लीडर से और हमारी ब्रीफिंग होती है। थ्रू आउट द जर्नी इट्स अ टोटल 940 किलोमीटर। ठीक है, अहमदाबाद टू अहमदाबाद, डे 1 टू डे 5। कहीं कोई दिक्कत लगे, कन्फ्यूजन हो, रुक जाना, रॉन्ग स्टेप मत लेना, कोई भी टर्न मत लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबे लंबे टर्न हैं। एक टर्न आपने ले लिया तो 50-60 किलोमीटर के बाद घुमा के वापस आना पड़ेगा। अब हम लोगों को लद्दाख के ट्रिप के बाद ये एहसास हो गया था कि जो बाइक ट्रिप है, जो बाइक राइड का एक्सपीरियंस है ना, वो कंपेरेबल ही नहीं है। तो गुजरात भी उसी नज़रिए से एक्सपीरियंस करना बनता ही था। तो आज की राइड हमारी होने वाली थी अहमदाबाद से धुर्ड़ो। और इससे पहले मैंने कभी भी एक दिन में 400 किलोमीटर बाइक पर कवर नहीं करे थे। तो भाई रुक चुके हैं हम लोग अपने पहले ऑफिशियल स्टॉप पे। अभी करेंगे लंच और 200 किलोमीटर अभी रह चुका है। नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। उमेश भाई आप बताइए बाकी। बाइक पिछवाड़े सूख गए मेरे तो। अब बाइक राइड रिस्की भी है और कंफर्टेबल भी नहीं है, और ख़ासकर जब आप बुलेट पे ट्रैवल कर रहे हो। लेकिन फील है इस चीज़ में। अब भुज से धुर्ड़ो हम अंधेरे में कवर करते करते पहुंचते हैं अपने टेंट्स में। तो यार आज हमारा डे 2 यहाँ पे, और आज हम लोग धुर्ड़ो ये कच्छ वगैरह अच्छे से देखने वाले हैं। तो आज की आइटनरी जानते हैं भैया से क्या होने वाली है? तो आज की आइटनरी ये है, वी आर गोइंग टू काला डोंगरा। ठीक है, वहाँ पे 2 to 3 आवर्स स्पेंड करेंगे फॉर फोटोग्राफी एंड ऑल। शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। अब मेरे साथ में उत्सव भाई हो रहा है, हम शहनाई और नज़ारा वो तुम्हें अभी दिखेगा ऊपर पहुँच।
बदलते दिन के साथ काला डोंगर के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं उस वाइट रन के खूबसूरत सनसेट को देखने के लिए। तो भाई यहाँ पे हो रहा है सनसेट, और क्या ही सनसेट हो रहा है ना, मतलब आधा सूरज होराइजन के नीचे जा चुका है, आधा सूरज ऊपर दिख रहा है, और ये हम पहुँच चुके हैं वाइट डेजर्ट में। उत्सव भाई देख लिया तुमने रन? भाई मैंने तो देख लिया। कैसा लग रहा है भाई तुम्हें? मेरे को मजा आ रहा है भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब सनसेट हो चुका है लेकिन जो हल्का सा ग्रेडियंट बचता है ना वो इस टाइम पे दिख रहा है, और पूरा वाइट लैंड, मतलब जहाँ नज़र जा रही है ना इस तरफ सारा सफ़ेद हो रखा है। बिग भाई साहब बिग। तो वाइट रन की पहली झलक देखने के बाद ऐसा लगता है यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, लेकिन ये है रन ऑफ कच्छ, ये है सॉल्ट ऑफ रन ऑफ कच्छ, यानी हमारे देश का नमक, असली नमक। कैसा है अजय भाई? नमकीन है। अब गुजरात का ट्रिप बिना गरबे के कैसे हो सकता था? तो जितने गरबे के स्टेप्स हमने बचपन में सीखे थे दयाबेन को देखकर, वो सारे स्टेप्स कर डालते हैं। મજા આવી તાઈથી નજીક જ પાકિસ્તાન પડે છે, જોરથી તમારે જય બોલાવવી પડશે, બોલાવશો? ભારત માતા की। अब वाइट रन का जितना सनसेट खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है वहाँ का सनराइज। तो भाई अभी ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं और हम लोग जा रहे हैं सनराइज़ देखने के लिए। अब वाइट रन पे हमने सनराइज भी देखा, सनसेट भी देखा, लेकिन यार एक चीज़ अभी भी बकेट लिस्ट में रह गई थी, वाइट रन का फुल मून वाला व्यू, जब पूरा रन चमक उठता है। तो हम लोग अमावस के टाइम पे वहाँ पहुँचे थे, इसलिए हम उस खूबसूरत नज़ारे को नहीं देख पाए। खैर आप लोग प्लान करो तो पूर्णिमा के टाइम पे, फुल मून के टाइम पे प्लान करना। આ ભૂંગાની ખાસિયત એ છે કે આની અંદર તમે આવો તો બહાર ઠંડી હોય તો આની અંદર ગરમી લાગે, અને બહાર ગરમી હોય તો આની અંદર ઠંડી લાગે। ભૂંગાનો મેન मतलब ये है। अब धोरडो में काला डोंगर और वाइट डेजर्ट देखने के बाद अगले दिन हम लोग निकल पड़ते हैं धोलावीरा के लिए। अब धोलावीरा के लिए हम लोग एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन जो रास्ता धोलावीरा जाता है उसके लिए हम ज़्यादा एक्साइटेड थे। रोड टू हेवन। अब मैप में ये रास्ता नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ये रास्ता अभी बन रहा है। तो जिस नज़ारे को देखकर हम इतना आश्चर्यचकित हो गए थे, वो 20 किलोमीटर बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। भाई कैसी रही आज की राइड? बस भाई बढ़िया रही। आज पूरा नाप लिया, धोरडो से धोलावीरा वाया रोड टू हेवन, और वापसी भुज सीधा। और अभी भूख लग रही है बहुत तेज, तो अभी होटल में अच्छा मिल गया हमें, अब देखते हैं खाना वाना खाते हैं। होटल देखो, और ये हैं कुछ हमारे रूम्स। रूम टूर ये पनीर पटियाला है, ये पनीर पसंदा है, पता नहीं भाई पनीर का क्या है। पनीर भुज
ये पनीर पनीर भुर्जी, काजू करी, काजू करी, पनीर मसाला, ये बटर मसाला, ये क्या है? सोया बटर मसाला। अब देखते हैं ये क्या था। सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये चीज। अरे अब तो गुजराती सीख गया छू। तो कभी ना कभी किसी ने आपसे ज़रूर पूछा होगा, आर यू अ बीच पर्सन और अ माउंटेन पर्सन? तो मेरे पास इस क्वेश्चन का जवाब नहीं था, क्योंकि मैंने आज तक बीच ही नहीं देखा था। तो आज हमारे ट्रिप का डे 4 और आज हम लोग निकलने वाले हैं मांडवी के लिए। मैंने आज से पहले बीच कभी नहीं देखा था, तो मेरे लिए बीच का एक्सपीरियंस फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो भुज को अलविदा कहकर हम लोग निकलते हैं मांडवी के लिए। और जैसे जैसे हम लोग मांडवी की तरफ बढ़ रहे थे, बीच वाइब्स आना स्टार्ट हो गई थी और 1 घंटे की राइड के बाद हम लोग पहुँचते हैं मांडवी। अब मैंने ना इरफान भाई की एक वीडियो देखी थी ग्वालियर रैली। उसमें उन्होंने एक शॉट लिया होता है जिसमें बीच होता है और बीच पे सनसेट हो रहा होता है और घोड़ा भाग रहा होता है और ड्रोन शॉट होता है। अब आप इमेजिन करके देखो कैसा शॉट होगा वो। तो उस दिन के बाद से वो शॉट बिल्कुल बकेट शॉट बन चुका था। मतलब कि अगर मैं कभी बीच पे जाता हूँ और कभी मेरे पास ड्रोन होता है, तो ये शॉट ज़रूर कैप्चर करना है। काफ़ी कोशिशों के बाद यार वो शॉट आ नहीं पाता और मूड ख़राब हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि उस शॉट को लेने के लिए मैं काफ़ी और चीज़ें शूट नहीं कर पाता, एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। लेकिन कहते हैं ना, समथिंग बेटर ऑलवेज अवेट्स। इतने जाते जाते मैं क्या देखता हूँ, घोड़े वाला आ रहा होता है। फिर यार दिमाग में आता है एक ट्राई बनता है, और उस एक ट्राई में मैंने कैप्चर करा अभी तक का अपना बेस्ट ड्रोन शॉट। गुजराती खाना, वही रोटी, उसकी सब्जी, इसकी सब्जी और सारी मीठी। अरे मूड खराब।